नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं अपने चैनल मेरे कैलिस्थेनिक्स में आपका। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है चेस्ट। तो चेस्ट को लेकर लोगों को बहुत ही बड़ा मज़ा आता है जिम में एक्सरसाइज लगाने में, क्योंकि चेस्ट एक एक्सरसाइज ऐसी है कि छाती चौड़ी हो। ओ भाई, छाती जिम जा रहे हो, तुम्हारी छाती नहीं है तो तुम जिम क्यों जा रहे हो, ऐसा लोगों का मानना है। ये तो मजाक कर रहा है। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो चेस्ट की कुछ कॉमन एक्सरसाइज में लोग ऐसी कॉमन मिस्टेक करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है। उन इंजरी से बचने के लिए आज का ब्लॉग है आप लोगों के लिए स्पेशली। और लास्ट में एक प्रो टिप जो हर वीडियो में आपका भाई आप लोगों के लिए लेके आता है। तो अब चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। चेस्ट की पहली एक्सरसाइज ब्रेंच प्रेस। ओ, ट्रेनर साहब ने बोला है लगानी कैसी है, ऐसी लगानी होगी। शोल्डर ब्रेथ लेंथ का बोला है, यही होती है शोल्डर ब्रेथ लेंथ। नहीं, शोल्डर ब्रेथ लेंथ का मतलब समझिए, मैं समझाता हूँ। शोल्डर ब्रेथ का मतलब होता है वो लेंथ जो आपके शोल्डर से इतनी लंबाई या इतनी चौड़ाई में हो कि आप जब बार को नीचे लाएं तो आपके हाथ अड़े ना आपकी ही बॉडी में। नहीं समझ में आया? अब समझाता हूँ। पहले थोड़ा आगे सरकें बेंच पे, चेस्ट को ऊपर उठाएं, फिर ऐसा वी बन रहा है जैसा मेरे हाथों में देखिए वी बन रहा होगा। अब देखिए बार को अपर चेस्ट पे टच करना है और ऐसे करके नीचे लेके आना है। ये आपकी परफेक्ट ब्रेंच प्रेस है। लोग ब्रेंच प्रेस में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वजन लेने के कारण ये भी जो आर्च बन रहा है मेरी चेस्ट में, देख रहे हैं ब्रेंच से मेरी चेस्ट थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। अगर ये आर्च नहीं बन रहा है तो आप ब्रेंच प्रेस गलत लगा रहे हैं। वो आपके चेस्ट पे आ ही नहीं रही, वो आपके शोल्डर पे आ रही है। चलिए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रेनर साहब ने बोला है इंक्लाइन डबल प्रेस लगाना है। ब्रेंच कैसे सेट करूं? हाँ, इंक्लाइन मतलब ऊपर होगी सेट। अब लगा लेता हूँ। हाँ नहीं, इंक्लाइन ऊपर नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं बताता हूँ। इंक्लाइन का मतलब बेशक ऊपर होता है, लेकिन इतना ऊपर कि आप अपना मूवमेंट सामने कांच में साफ देख पाएँ। अगर आप इसे एडजस्टेबल बेंच पे लगा रहे हैं। चलिए डंबल उठा लिए, अब तो लगा ही लूँगा। आई, डंबल नीचे चले जाएंगे। डंबल उठाने का तरीका एक पैर से फिर एक पैर से पुश करके इस तरीके से वजन लेना। दोनों पैर से अगर डंबल साथ में उठाएंगे तो अगर वजन ज़्यादा हो तो डंबल नीचे चले जाएंगे और झटका लग जाएगा हाथों में। तो इस तरीके से आपको प्रेस करना है। देख रहे हैं, डंबल को हल्का सा टेढ़ा रखना है आगे की तरफ, आप देख रहे होंगे, जिससे आपका पूरा लोड आपकी अपर चेस्ट पे आए। इस एक्सरसाइज को आप जितना हो सके उतना स्लो लगाएं, मज़ा आएगा। ट्रेनर साहब ने कहा है केबल फ्लाई जाकर लगा लो। अब केबल फ्लाई हमको किस पे लगाना है? मिडल चेस्ट के लिए। मिडिल चेस्ट के कौन से एरिया के लिए? अपर चेस्ट के लिए। अब मिडिल चेस्ट के अपर एरिया के लिए किस एंगल पे सेट करना है ये तो ट्रेनर साहब ने बताया ही नहीं आपको। चलिए तो मैं बताता हूँ। शोल्डर के बराबर नहीं, शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर रखें इसको, दोनों तरफ से मशीन को सेट करें अपनी। इसके बाद एंगल को मिलाएं कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। नंबर्स लिखे रहते हैं, मार्क्स लगे रहते हैं। अगर बराबर हो चुका है तो उसको पीछे से नहीं, आगे घूमकर केबल को आगे पुल करें, बॉडी को साथ में पुल करें और सामने यूं अपर चेस्ट के सामने दोनों हाथ को ऐसे मिलाएं, है ना। तब ये आपके मिडिल अपर चेस्ट के मिडिल एरिया को हिट करेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी अपर चेस्ट की मिडिल एरिया की एक्सरसाइज। इसके बाद अब जो हम लगाने वाले हैं वो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी
वो होगी केवल मिडिल चेस्ट की। उसके लिए आप क्या करना है, अपनी शोल्डर से नीचे और लोअर चेस्ट से थोड़े से ऊपर वाले एंगल पर मशीन को सेट करना है और ये एक्सरसाइज लगानी है। ये भी आप केबल फ्लाई पे भी लगा सकते हैं और इसके लिए एक मशीन भी होती है जिम में, आप उससे भी लगा सकते हैं। जिनके जिम में वो मशीन नहीं है तो उनके लिए बता रहा हूँ एक्सरसाइज कैसे लगाना है, तो ज़रा ध्यान से देखें। अब इसमें आपको क्या करना है, मूवमेंट आपका सेम रहेगा, एक्सरसाइज आपकी सेम रहेगी। अब हाथ आपके सामने आएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, एकदम स्ट्रेट आएंगे। आप देखेंगे तो केवल सीधी आ रही है ना। मैं हल्का सा बेंड हुआ हूँ मेरी लंबाई के हिसाब से, आप भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रेट भी रहेंगे और बेंच पे बैठ के स्ट्रेट बैठ के भी लगा सकते हैं तो और अच्छा पंप मिलेगा। बेंच आज मुझे मिली नहीं थी तो मैंने आपको खड़े होकर लगाना होना बता दी कैसे लगानी होती है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो है अपर चेस्ट के लिए केबल फ्लाई। उसमें हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों केबल्स को नीचे कर देना है और ऊपर से नीचे लेके आना। ये आइसोलेटेड एक्सरसाइज है। आइसोलेटेड एक्सरसाइज का मतलब होता है जो आपके केवल एक मसल को बहुत अच्छे से हिट करे, और एक होती है कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज जो आपके एक से ज़्यादा मसल को हिट करे, जैसे कि ब्रेंच प्रेस में आप ऑल ओवर चेस्ट को हिट करते हैं। और इस तरीके की एक्सरसाइज में जो आइसोलेटेड होती है वो आप अपने किसी भी जो भी आप जिस लगा रहे हैं उसके एक पार्ट को हिट करते हैं। अब हमारी आ गई प्रो टिप की एक्सरसाइज भाई लोगों। तो लोगों की शिकायत थी कि हमारी जो चेस्ट की लाइन नहीं दिखती सर नीचे की, लोअर चेस्ट की, तो ये एक्सरसाइज लगाओ ज़रूर दिखेगी। इस एक्सरसाइज में भी मैं तुम्हारे लिए वेरिएशन लेके आया हूँ। ये है तुम्हारा पहला वेरिएशन, सबसे बेसिक वेरिएशन। इसको देख रहे हो इस तरीके से लगाना है सेट करके, समझ में आई गया होगा, नीचे लेके आना है। अब ये है थोड़ा हार्ड वेरिएशन जो तुम्हारी लोअर चेस्ट को और जोर से इम्पैक्ट करेगा, और इसका सुपर सेट भी आने वाला है थोड़ी देर में। पहले ये वाला लगाना देखो किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब सुपर सेट में क्या करना है, ये हाथ ऊपर से नीचे घुमाना है, इस तरीके से लगाना है। तुम्हारी लोअर चेस्ट फट के बाहर निकल आएगी और तुम्हारी जो चेस्ट की जो लोअर लाइन है ना तुम्हें साफ साफ देखने लगेगी।